Hello everyone and welcome to OCR.com. So far we have studied about the fundamentals of Python. फिर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सीखा अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द पैटर्न प्रोग्रामिंग एज वेल. पैटर्न प्रोग्रामिंग का मेन रीज़न करने का था कि उससे हमारी लॉजिक डेवलप होती है. अब जब हम पैटर्न सीख लिए हैं कुछ हद तक, अब बारी आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स की, नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉजिक्स कह सकते हैं सीखने की, एंड दैट कैन बी लर्नड विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज द नंबर मैनिपुलेशन. सो नंबर मैनिपुलेशन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1 में कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे, देन वी विल गो टू पार्ट 2 एंड पार्ट 3 समथिंग एग्जैक्टली लाइक द पैटर्न प्रोग्राम्स इटसेल्फ. सो आते हैं हम सबसे पहले पार्ट पे. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट किया है. वी हैव गॉट स्वैपिंग ऑफ द नंबर्स, देन वी हैव गॉट फैक्टोरियल प्रोग्राम, सम अप टू n टर्म्स एज वेल एज द फिबोनाची सीरीज या फिर फिबोनाची भी बोलते हैं इसको. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम से, दैट इज द स्वैपिंग ऑफ द नंबर्स. सो स्वैपिंग अगेन इट कैन बी डन इन मल्टीपल वेज. हम किस स्वैपिंग की बात कर रहे हैं आइए देखते हैं. अब सबसे पहले समझ लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि लेट्स से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं. मे बी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, मे बी इसके अंदर वैल्यू है 10, और मे बी एक और वेरिएबल है b. b के अंदर वैल्यू क्या है? b के अंदर वैल्यू है हमारे पास 20. तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऑपरेशंस प्रोवाइड करने हैं, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या होना चाहिए इस दोनों के वैल्यूज इंटरचेंज हो जाने चाहिए, यानी कि स्वैप हो जाने चाहिए. बेसिकली हमारा अल्टीमेट रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जो भी b का वैल्यू था a में आ जाए, यानी कि b में था 20, सो वी वांट 20 इनसाइड a, और जो वैल्यू a के अंदर था यानी कि 10 वो हमें चाहिए कहाँ पे? वो हमें चाहिए b में. अब जनरली ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होता है, एक विथ द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक तीसरे वेरिएबल का यूज करके कैसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे कि भैया विदाउट थर्ड वेरिएबल भी ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व हो सकता है. एंड अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई भी प्रोग्राम को मल्टीपल वेज में बना सकते हैं हम लोग. तो मैं इन सीरीज में लॉजिक बिल्डिंग की जब हम बात करें तो जो बेसिक है, जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे हम कह सकते हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं. प्रोग्राम को हम लोग और एफिशिएंट कब बनाएंगे? जब में भी हमने थोड़ी बहुत एल्गोरिदम सीख ली होगी, उसके बाद वी विल ट्राई टू सी द एफिशिएंट वेज एज वेल. अभी हमारा काम क्या है? लॉजिक सोच पाना. अगर हम लॉजिक सोच पा रहे हैं, भले ही वो उतना एफिशिएंट ना हो, तो आवर वर्क इज डन. एनीवेज, सो इस प्रोग्राम के लिए लेट्स सपोज हम एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं. अब एक प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है कि जब भी हम एक टेम्पररी टाइप का वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं, तो जनरली हम उसका नाम रखते हैं टेम्प. टेम्प स्टैंड्स फॉर टेम्पररी. टेक्निकली क्या ये इंपॉर्टेंट है टेम्प ही लेना? आई विल से नो, बट इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है डेवलपर्स कम्युनिटी के द्वारा, एंड दैट इज वेयर वी ऑल्सो वॉन्ट टू रीच. सो हम लोग भी वही कन्वेंशन फॉलो करेंगे. सो अब क्या होता है, इसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि सबसे पहले भैया एक टेम्पररी स्पेस बना लीजिए. द वेरिएबल कैन बी कॉल्ड टेम्प. अब दोनों में से कोई भी वैल्यू आप a को भी रख सकते हो टेम्प के अंदर, या फिर b को भी रख सकते हो टेम्प के अंदर. उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. तो सबसे पहले लेट सपोज हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो. रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, ऑल फेल डाउन. तो a का वैल्यू क्या हम करते हैं? सबसे पहले a का वैल्यू हम रख देते हैं टेम्प में. ये हो जाएगा हमारा क्या? स्टेप नंबर 1. तो जैसे ही हम a का वैल्यू को टेम्प में डालते हैं, टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा? टेम्प के अंदर आ जाएगा 10. अब आप ही सोचो, 10 कहीं ना कहीं सेव है हमारे पास. ओके, 10 कहीं ना कहीं हमारे पास सेव हो गया. तो नाउ कैन वी चेंज दिस वैल्यू जो कि a के अंदर है? वी कैन, राइट, बिकॉज ये वैल्यू तो कहीं ना कहीं तो सेफ है ना, राइट. तो अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं
कि b के अंदर जो वैल्यू है उसको कहाँ दे दे, a के अंदर दे दें। सो b का वैल्यू उठाते हैं, दे देते हैं किसको, a को। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। तो जैसे ही हम करते हैं कुछ ऐसा कि b वाला वैल्यू a को दे दें, b में क्या था हमारे पास, b में था 20, सो a के अंदर बेसिकली हमने क्या दे दिया, 20 दे दिया। सेकेंड स्टेप के बाद क्या हम कुछ अपना रिजल्ट अचीव कर पाए हैं? हम क्या चाहते थे, a का वैल्यू 20 हो जाए, b का वैल्यू 10 हो जाए। तो अब क्या हम अचीव कर पाए हैं कि a का वैल्यू हो जाए 20 एंड एज वी कैन सी a का वैल्यू 20। सो दो में से एक स्टेप या फिर एक अचीवमेंट हमें मिल चुका है, यानी कि a का वैल्यू 20 हो चुका है। अब बस एक चीज बाकी है कि किसी तरह b का वैल्यू 10 हो जाए। अभी b का वैल्यू क्या है, 20 है 2 स्टेप्स के बाद, बट हम चाहते हैं कि b का वैल्यू 10 हो जाए। अब आप ही सोचो कि अब हम b का वैल्यू 10 कैसे कर सकते हैं? क्या हमने 10 कहीं सेव करके रखा था? 100% 10 कहाँ सेव था हमारा, टेम्प के अंदर। तो अब लास्ट स्टेप में ये करना है कि जो टेम्प के अंदर वैल्यू है उसको कहाँ दे देंगे हम, उसको दे देंगे b के अंदर। दिस विल बी आवर स्टेप नंबर 3। सो जैसे ही हम टेम्प दे देते हैं b को, b का वैल्यू पहले था 20 बट अब हमने उसको 10 दे दिया तो b का वैल्यू हो जाएगा 10। और इस तरीके से यू कैन सी हमने ये सेकेंड वाला जो रिक्वायरमेंट था हमारा वो भी अचीव कर लिया है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्वैप कर सकते हैं दो नंबर्स को विथ द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। ओके, अब इस 3 स्टेप्स को हम लोग अगर प्रोग्राम में लिखना चाहें तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमने ऐसा कुछ किया था कि जो भी a का वैल्यू था दे दिया था टेम्प को, यानी कि इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिख सकते हैं, टेम्प इज इक्वल टू a। यही था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, जो भी b का वैल्यू था उसको दे दिया था a को, यानी कि हम लिख सकते हैं, सॉरी, b का जो वैल्यू है वो किसको असाइन कर दो, वो असाइन कर दो a को। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, जो भी टेम्प का वैल्यू है असाइन कर दो b को, यानी कि जो भी टेम्प का वैल्यू था असाइन हमने किसको कर दिया था, b को। कुछ ऐसे यही 3 स्टेप्स है। आइए इसको कोडिंग में भी इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं। सो सबसे पहले दो नंबर्स हमें चाहिए, मे बी a इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, मे बी पहले सेम से कर लेते हैं 10, b इज इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू 10 हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 20। अगेन आप वैल्यू को यूजर से भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब वो 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या था, टेम्प को a का वैल्यू दे दो और टेम्प इज इक्वल टू a। सेकेंड स्टेप क्या हमने किया था, b का वैल्यू a को दे दो, यानी कि a इज इक्वल टू b। एंड फाइनली थर्ड स्टेप ने हमें टेम्प की वैल्यू को b को देनी थी, सो b इज इक्वल टू टेम्प। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टू बी मोर क्लियर, मोर यूजर फ्रेंडली, बिफोर एंड आफ्टर कर लेते हैं। मतलब बिफोर स्वैपिंग a और b के क्या वैल्यू थे एंड आफ्टर स्वैपिंग a और b के क्या वैल्यू थे, प्रिंट कर लेते हैं, राइट। सो एक मैसेज डालते हैं लाइक बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। a और b के वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट मे बी a इज इक्वल टू, इसके साथ अटैच कर देते हैं a के वैल्यू एंड सिमिलरली वी विल ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल टू, इसके साथ अटैच कर देते हैं b की वैल्यू। ये हो गया क्या, बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यूज थे। तो अगर हम प्रिंट करके देखें अभी तो करेक्टली ये बोल रहा है भाई a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है। बट एट द सेम टाइम आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। सो अब हम करेंगे आफ्टर स्वैपिंग, दिस इज आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग वाला लॉजिक हो चुका है, इसके बाद क्या वैल्यूज है वो देख लेते हैं। प्रोग्राम को फिर से करते हैं रन। तो एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू था 10, b का वैल्यू था 20, बट आफ्टर स्वैपिंग a का वैल्यू हो गया है 20, b का वैल्यू हो गया है 10। एक और वैल्यू के लिए देख लेते हैं, मे बी a का वैल्यू है 11, b का वैल्यू है 4, ठीक है।
तो फिर से करते हैं रन. So as you can see, before swapping A is 11, B is 4, but after swapping A becomes 4 and B becomes 11. So इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स के वैल्यू स्वैप कर सकते हैं with the help of a third variable. अब अगेन आप भी ट्राई करो इस प्रोग्राम को, ड्राई रन करो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना. तो अब हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल. बट व्हाट इफ ये टेम्प हम लोग ना ले, क्योंकि जब भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, आउटपुट आना इज इम्पॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट कितना कम मेमोरी ऑक्यूपाई हो पाए, कितना स्पीड में हमारा प्रोग्राम चले, हमें आउटपुट मिल जाए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. एंड कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इसी बेसिस पे हम अपना फेवरेट पेमेंट एप्लीकेशन चुनते हैं, फेवरेट सोशल मीडिया एप्लीकेशन चुनते हैं एंड सो ऑन, राइट. सो अब बारी आती है कि भैया स्वैपिंग तो हमने देख लिया कि भैया विथ व्हेन वी आर यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल कैसे हो सकता है. अब देखते हैं विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. सो सबसे पहले अपना टारगेट लिख लेते हैं कि टारगेट हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा a. लेट सपोज a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 10 एंड मे बी एक और वेरिएबल है b. b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हो जाता है 20. हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि कुछ लॉजिक परफॉर्म हो. देखते हैं क्या लॉजिक होगा. उस लॉजिक को परफॉर्म करने के बाद क्या होना चाहिए, a का वैल्यू हो जाना चाहिए 20 एंड b का वैल्यू हो जाना चाहिए क्या, b का वैल्यू हो जाना चाहिए 10. दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव नाउ. बट रिमेंबर, इस टाइम हम एक थर्ड वेरिएबल जैसे कि टेम्प नहीं ले सकते हैं, राइट. सो बिफोर आई ट्राई, यू प्लीज गिव अ ट्राई. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मैथ्स का रूल लगाना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे. जैसे कि पहले हम क्या कर सकते हैं कि a और b में जो था उसको हम लोग एक साथ कर लें. क्या कर ले, एक साथ उसको करके किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर ले. अगेन आप a में भी स्टोर कर सकते हो, b में भी स्टोर कर सकते हो, योर चॉइस. सो इन जीम जैम जैबी बूम में भी b में स्टोर करके देखते हैं. सो हम कह रहे हैं कि a और b को आप ऐड कर लो एंड a या b में से किसी में भी आप उसको स्टोर कर लो. इस केस में हम b में स्टोर कर रहे हैं. अब आती है इंटरेस्टिंग थिंग. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि अब जाहिर सी बात है, जो अब दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर ऐड कर लेते हैं जिसमें भी स्टोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. एंड हम हमेशा सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो अब बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, डेफिनेटली b हो जाएगा. सो b में से हम किसे घटा लेंगे, a को घटा लेंगे और इसको हम स्टोर कर लेंगे b में, सॉरी a के अंदर. इन दो स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद लेट्स सी वैल्यूज कैसे अपडेट होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ ऐसा रखा है कि भैया a और b को ऐड कर दो. a प्लस b मतलब 10 प्लस 20 यानी कि 30, और 30 हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, 30 हम स्टोर कर रहे हैं b में. सो b में क्या आ जाएगा, b में आ जाएगा 30. क्या हमें b में 30 चाहिए था, नहीं, रुको भैया. अभी सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, b माइनस a कर रहे हैं. अपडेटेड वैल्यू ऑफ b माइनस a. b में क्या था 30, 30 माइनस a क्या हो गया 30 माइनस 10 यानी कि 20. 20 हमें किस में चाहिए था, 20 हमें a में चाहिए था, वही तो हम कर रहे हैं. a इज इक्वल टू b माइनस a. फिर से देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं. 10 प्लस 20 हो गया 30. 30 को हमने कहाँ स्टोर किया, b में. सो b में आ गया 30. सेकेंड स्टेप में वी आर डूइंग b माइनस a यानी कि 30 माइनस 10 एंड वी आर गेटिंग 20. 20 हमें चाहिए था a का वैल्यू एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. वी हैव स्टोर्ड 30 और वी हैव स्टोर्ड 20 इनसाइड a. अब इतना कुछ देखने के बाद तुम ही बता दो हमारे पास क्या है. हमारे पास b में तो है 30 एंड a में इस स्टेप के बाद क्या हो गया, b माइनस a यानी कि 30 माइनस 10 20. क्या हमने अपना फर्स्ट अचीवमेंट पा लिया,
100%, we have achieved this. Now you only tell me कि एक और है हमारे पास 20, एक तरफ है हमारे पास 30, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 10. सो 30 एंड 20 में कौन सा ऑपरेशन करेंगे, किस ऑर्डर में ऑपरेशन करेंगे कि हमें मिल जाए 10? थिंक ऑन योर ओन, सोचो सोचो, तब तक मैं लिखता हूँ. b की वैल्यू हम कैसे पाएंगे, एक तरफ है 30, एक तरफ है 20. 30 में क्या करेंगे 20 के साथ कि हमें 10 मिल जाए? डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, b माइनस a. वही सेम स्टेप हमने रिपीट कर दिया है, बट इस टाइम इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इनसाइड a वी आर स्टोरिंग इनसाइड b. अब अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं, b माइनस a मतलब क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20 यानी कि 10. 10 कहाँ स्टोर करें, b में, यानी कि b का अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, b का अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा 10. एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव, राइट? सर आपने बोला कि ऐड करने के बाद किसी में भी रख सकते हैं, तो क्या आप a में ऐड करके दिखा सकते हो? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, यू सेड इट, आई विल डू इट. सो हमारे पास था a, जिसका वैल्यू कितना लिया था हमने, a का वैल्यू हमने लिया था 10. चलो a का वैल्यू ले लेते हैं 10. b का वैल्यू कितना लिया था हमने, b का वैल्यू लिया था 20. हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, कुछ लॉजिक परफॉर्म हो और उस लॉजिक परफॉर्मेंस के बाद a का वैल्यू हो जाए 20 एंड b का वैल्यू क्या हो जाए, b का वैल्यू हो जाए 10. दिस इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव. अब हमारे लॉजिक की बात करते हैं. तो लॉजिक में ये था कि भैया आप a प्लस बी कर दो, पहले दोनों को ऐड कर दो, दोनों वैल्यूज को, और किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर दो. लास्ट टाइम हमने किस में स्टोर किया था, b में. चलो इस बार हम लोग a में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे a में. a इज इक्वल टू a प्लस बी. a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का मतलब हो गया 10 प्लस 20. 10 प्लस 20 क्या है, 30. 30 हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, a में स्टोर कर रहे हैं. सो a का अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा 30. ये तो पता है ना कि हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बड़ा जिसमें ऐड होके रखा हुआ है वही बड़ा होगा डेफिनेटली. सो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, a. अब a से, बड़े वाले से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे वाले को, यानी कि b को, a माइनस बी. इसको हम लोग कहाँ स्टोर कर देंगे, देखते हैं हमें कौन सा वैल्यू चाहिए. अगर हम a माइनस बी करते हैं तो क्या मिलेगा, 30 माइनस 20 मिलेगा, 10 मिल जाएगा. a माइनस बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 10 हो जाएगा. 10 हमें कहाँ स्टोर करना था, 10 हम चाहते थे कि b में आ जाए, तो जो भी ये रिजल्ट आ रहा है ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, b में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, प्रोग्राम स्टेप्स याद नहीं करना है, सोचना है करना क्या था. पहले ऐड करके किसी भी वेरिएबल में रख लेना था, फिर बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लेना था. मैच कर लेते हैं भाई, किस में हमें ये वैल्यू चाहिए था, b में चाहिए था. सो अब इस ऑपरेशन के बाद b का वैल्यू क्या हो चुका है, b का वैल्यू हो चुका है 10. एंड इसके साथ ही हमने अपना फर्स्ट स्टेप हासिल कर लिया, वी हैव अचीव्ड इट. नेक्स्ट बारी आती है कि भैया अब इन दोनों में क्या करेंगे कि a का वैल्यू हो जाए 20. हमारे पास 30 है, 10 है, डेफिनेटली 30 माइनस 10 कर देते हैं, मिल जाएगा. या फिर अदर वर्ड्स में अगर आपको याद करना है तो जो भी सेकेंड स्टेप में हमने किया है वही थर्ड स्टेप में भी कर लेंगे, यानी a माइनस बी कर लेंगे. b में ऑलरेडी हमारा वेरिएबल वैल्यू है जो चाहिए था, a में रख लेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस बी. जैसे ही वी डू a माइनस बी वी गेट 30 माइनस 10 यानी कि 20. सो a में आ गया 20. वी हैव गॉट व्हाट वी वांटेड. ठीक है, तो ऐड कर लो, किसी भी वेरिएबल में रख लो, स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, स्टेप नंबर 2. थर्ड स्टेप भी वही है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो. ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स से हमें स्वैप हो जाएंगे हमारे नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. आइए इसको कोडिंग में देख लेते हैं. सो हमारा स्टेप कुछ ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी आर स्टोरिंग इनसाइड a.
अब क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लेते हैं, सो a माइनस बी कर लेते हैं, स्टोर कर लेंगे किस में, b में, छोटे वाले में। फिर से यही स्टेप रिपीट करना होता है, बट दूसरे वाले में स्टोर कर देना होता है a माइनस बी, दैट्स इट। प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू था 11, b का था 4, बट आफ्टर स्वैपिंग a हो गया है 4, b हो गया है 11। हमने जो वैल्यूज लिया था उसके लिए तो देख लें, 10 और 20 लिया था, राइट। सो वी हैव टेकन 10 एंड 20। फिर से रन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो बिफोर स्वैपिंग a was 10, b was 20, but after swapping a has become 20, b has become 10। कुछ इस तरीके से हम लोग स्वैप कर सकते हैं वेरिएबल्स के वैल्यूज, दो नंबर्स को, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। सो इस वीडियो को पहले पॉज करना है, इतना सॉल्व करना है, ड्राई रन करना है, इसके बाद वीडियो में आगे जाना है। सो हमने ये स्वैपिंग वाली प्रोग्राम बना ली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ये स्वैपिंग आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता है, बट इसका लॉजिक काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन इन दिस फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम वी आर गोइंग टू यूज अ वेरी सिमिलर लॉजिक टू स्वैपिंग। ओके, इवन जब आप सर्चिंग या फिर सॉर्टिंग स्पेशली पढ़ते हो तो वहाँ पे भी स्वैपिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सो एनीवेज आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे, यानी कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम पे, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। सो अगेन फैक्टोरियल बेसिकली अगर हम 5 के फैक्टोरियल की बात करें तो ये क्या हो जाता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 भी कह सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, वट एवर वे यू वॉन्ट। सो ये क्या हो जाएगा, 5 4 टाइम्स इज 20, 23 टाइम्स इज 60, 62 टाइम्स इज 120, 120 हो गया। ऐसे ही हम लोग अगर 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 2 टाइम्स इज 6, 6 1 टाइम्स इज 6। ऐसा अगर हम ऐसे ही 10 फैक्टोरियल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 इंटू 1, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल बना सकते हैं। अब बारी आती है कि भैया ये तो ठीक है, बट इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम में ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आप नोटिस करो तो सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, नंबर से, एक प्रीवियस वाले डिजिट को, मतलब 5 था तो 5 माइनस 1 कर रहे हैं, फिर 5 माइनस 2 कर रहे हैं, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं 5, फिर क्या कर रहे हैं, या फिर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी आर गेटिंग व्हाट, 5 माइनस 1, नेक्स्ट टाइम वी आर गेटिंग व्हाट, 5 माइनस 2, ये क्या है 5 माइनस 3 है, ये क्या है 5 माइनस 4 है। कब तक हम ये करते जा रहे हैं, जब तक कि हमें लास्ट में 1 नहीं मिलता है, राइट। हियर ऑल्सो वी आर डूइंग समथिंग सिमिलर, हम लोग इस वैल्यू को रिड्यूस करते जा रहे हैं, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। सेम चीज़ यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, वी हैव गॉट 10 माइनस 1, वी हैव गॉट 10 माइनस 2, सेम चीज़ करते जा रहे हैं तब तक जब तक हमें 1 ना मिल जाए, राइट। सो इसका मेन लॉजिक कुछ ऐसा ही है, भाई नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक कम करो वैल्यू, मल्टीप्लाई करते जाओ, स्टोर करते जाओ, जब तक कि लास्ट में हमें क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। सो अगर हम लोग एक प्रोडक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, उसका वैल्यू कर देते हैं मे बी 1। अब 1 क्यों ले रहे हैं वैल्यू, क्योंकि 1 से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 1 10 ही रह जाएगा, 500 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे 500 ही रह जाएगा, 99 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 99 ही रह जाएगा,
ठीक है। तो जब भी हमें प्रोडक्ट निकालना होता है किसी सीरीज का, बहुत सारे नंबर्स का, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं, 1, ताकि अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वैल्यू स्टेज एज सेम। ठीक है। और भी एक चीज़ होता है कि इवन अगर आप 0 का फैक्टोरियल लेते हो तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, याद करो, 0 फैक्टोरियल इज 1। अब मुझसे मैथमेटिकल प्रूफ मत मांगना, बस कभी स्कूल में पढ़ा था, अभी याद नहीं मुझे। ठीक है। एनीवेज तो पॉइंट इज, ये प्रोडक्ट ले सकते हो, फैक्टोरियल ले सकते हो, जो भी मन वो वेरिएबल नेम ले सकते हो। तो लेट सपोज हमें क्या करना है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है या 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे एंड चले जाएंगे कहाँ तक, 1 तक चले जाएंगे। अगेन आप 4 3 2 1 भी जा सकते हो, 1 2 3 4 भी जा सकते हो। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में एक बाई एक करके सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब कि पहले हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट से, 4 1 से क्या होता है 4, 4 आ जाएगा यहाँ। अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में है 4, 4 3 टाइम्स इज 12, यहाँ 12 आ जाएगा। अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 12 था, 12 2 टाइम्स इज 24। अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा 24, 1 टाइम्स इज 24। सो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 4 होता है 24। तो कुछ यही लॉजिक हम फॉलो करने वाले हैं। अब इस लॉजिक को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा नंबर है, लेट से हमारा नंबर क्या है, नंबर है n, वहाँ से स्टार्ट करना है। एंड फिर हमें क्या चाहिए, n-1 चाहिए, n-2 भी चाहिए, n-3 भी चाहिए, n-4 भी चाहिए, सो ऑन। हमें कहाँ तक जाना है, हमें लास्ट वैल्यू जो चाहिए वो है 1। एंड एक एक करके हमें किस में मल्टीप्लाई करते जाना है, प्रोडक्ट या फिर फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स 4 ही से स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू जनरेट करने हैं 4 से लेके, रेंज जिंदाबाद, फॉर i इन रेंज। हमें वैल्यू चाहिए नंबर से लेके कहाँ तक, 1 तक। सो अगर 1 तक चाहिए तो एक लास्ट एक्स्ट्रा देना होगा, मे बी 0 हम दे देते हैं इसको। एंड इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन में जाने, एक एक कम करते जाना है, तो स्टेप वैल्यू भी देना पड़ेगा। आपने देखा रेंज फंक्शन कितना काम आता है हमें, हमने काफ़ी पहले ही सीख लिया है। अब एक और वैल्यू या फिर वेरिएबल हमने ले रखा था प्रोडक्ट, जिसको इनिशियलाइज किया था 1 से। एंड हर बारी क्या करना है कि प्रोडक्ट में i के वैल्यू मल्टीप्लाई करते जानी है, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो भी प्रीवियस वैल्यू था प्रोडक्ट का मल्टीप्लाइड बाई i, यही करते जाना है। एक बार सब कुछ हो गया, लूप के बाहर हम लोग क्या प्रिंट कर लेंगे, वी विल बी प्रिंटिंग, एक मैसेज दे देते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो। ठीक है, प्रोग्राम कर लेते हैं रन। 4 का फैक्टोरियल, एज यू कैन सी वी आर गेटिंग 24। कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल क्या मिला था हमें, 5 का फैक्टोरियल हमें मिला था 120। देख लेते हैं 5 का फैक्टोरियल 120। 10 का हमने निकाला नहीं था, बट क्या होता है लेट्स सी। 10 का फैक्टोरियल होता है, बाप रे इतना बड़ा, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 36,28,800। दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ 10। सो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। हमारे प्रोग्राम इवन वो 0 के लिए काम करेगा। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। So as you can see factorial is equal to 1. So this is going to be our program. Mainly ये वाला लॉजिक है। अगेन आप n से लेके 1 तक भी जा सकते हो, 1 से लेके n तक भी जाते हो, नो डिफरेंस एट ऑल। सो इसको अगर हम लोग चाहें तो 1,n+1 भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, बस वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, तो जनरली अगेन क्योंकि हमें वेरिएबल्स का नेम मीनिंगफुल रखना चाहिए, आप इसे फैक्ट भी बुला सकते हो, फैक्ट स्टैंडिंग फॉर फैक्टोरियल।
बाकी सब जगह भी चेंज कर लेते हैं. ओके, स्टिल वर्किंग एग्जैक्टली द सेम. सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम कर लीजिए रन, इसका ड्राई रन ज़रूर कीजिए एंड देन ओनली मूव अहेड इन द वीडियो. तो सेकंड प्रोग्राम भी हो गया है. अब आता है थर्ड प्रोग्राम एंड बिलीव मी ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमने सेकंड प्रोग्राम किया था, बस एक दो डिफरेंसेस हैं. तो मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्राम में करना क्या है. प्रोग्राम आपको जनरली पूछा जाएगा कि भाई फाइंड द सम अप टू n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, या फिर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. मतलब कि अगर लेट सपोज हम लोग n का वैल्यू ले रहे हैं 5, सो हमें प्रिंट करना होगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ये प्रिंट करना होगा जो भी रिजल्ट आता है, यानी कि 3 3 + 3 6 10 15. सो इस केस में आउटपुट होना चाहिए क्या, 15. यहीं अगर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 10, तो क्या करना होगा, 1 + 2 + 3 + on until what, +9 + 10. इसका जो भी आउटपुट आता होगा आई थिंक 55 या कुछ आता है. ठीक है, तो आप लोग देख लेना क्या आउटपुट आता है, यहाँ पे डाल देना. ठीक है, तो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी सिमिलर प्रोग्राम टू द प्रीवियस वन. प्रीवियस प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे थे, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, n तक जा रहे थे, या n से स्टार्ट करके 1 तक जा रहे थे. यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज़ करना है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज कि लास्ट प्रोग्राम में हमें मल्टीप्लाई करना था, इस प्रोग्राम में हमें ऐड करना है. ठीक है, यानी कि अगर हम लेते हैं n का वैल्यू 6, तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल ले लेंगे, मे बी सम, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द एडिशन. एंड सम का वैल्यू क्या लेंगे, सम का वैल्यू 1 लेंगे, 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. वैल्यू तो चेंज हो गया ना. तो किस चीज़ में, किस नंबर में हम कुछ ऐड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है. 10 + 0 = what, 10. 15 + 0 = what, 15. 237 + 0 = what, 237. यानी कि जिस तरीके से जब भी हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है, इनिशियल वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, क्योंकि इट डजंट चेंज द वैल्यू. उसी तरीके से जब भी हमें सम चाहिए होता है, हम इनिशियल वैल्यू क्या ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 0. ठीक है, बस इतना सा याद रखना है. अब यहाँ तो आप 6 से लेके 1 तक जा सकते हो, या फिर 1 से लेके 6 तक जा सकते हो. तो अब हमें क्या करना है, अगर n 6 है तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, जाएंगे कहाँ तक, 6 तक, यानी कि n तक. एक एक करके ऐड करेंगे. पहले हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1 1. फिर 2 ऐड कर देंगे, 2 + 1 3. फिर 3 ऐड कर देंगे, 3 + 3 6. फिर 4 ऐड कर देंगे, 4 + 6 10. फिर 5 ऐड कर देंगे, 5 + 10 15. फिर 6 ऐड कर देंगे, 6 + 15 21 वी आर गोइंग टू गेट. यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स इज व्हाट, 21. ठीक है, इसी को जल्दी से प्रोग्राम में बदल देते हैं. सो n का वैल्यू लेट सपोज है हमारे पास 6. फॉर i इन रेंज, मे भी हम लोग कहते हैं 1 से स्टार्ट करो, नंबर तक जाना है तो n + 1 तक जाना है. एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसका नाम रखते हैं सम, वैल्यू देते हैं 0. सॉरी, रेंज का यूज करना है. क्या करते जाना है, जो भी वैल्यू आ रहा है उसे हम लोग सम में ऐड करते जाएंगे. सम = सम + i. एक बार सारा कैलकुलेशन हो जाए तो लूप के बाहर, कान खोलिए सुनिए, लूप के बाहर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे रिजल्ट. लूप के अंदर करोगे तो हो जाएगा गड़बड़, सारी होशियारी निकल जाएगी. ठीक है, तो सम = जो भी हमारे सम नाम के वेरिएबल में है कर देंगे प्रिंट. सो एज यू कैन सी, जस्ट एज वी कैलकुलेटेड, फाइनल रिजल्ट इज व्हाट, 21. एक और नंबर के लिए देख लेते हैं 10 तक का, आई थिंक 55 होता है. सम = 55.
ओके, सो कुछ इस तरीके से वी कैन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसी में और भी चीज़ें आती है, आई थिंक एक फार्मूला भी है n इंटू एन प्लस 1/2, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं चाह रहा हूँ आप ये सब लॉजिक सोच पाओ कि भाई कैसे हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इस वीडियो को भी आपको अगेन करना है पॉज, ये प्रोग्राम पहले खुद से सोचने का ट्राई करना है, नहीं सोच पा रहे हो तो थोड़ा सा देखो, बना लो, ड्राई रन करो, तभी आपको बढ़ना है आगे। तो आई होप आपने स्वैपिंग, फैक्टोरियल और सम अप टू n नंबर्स कर लिया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द फिबोनाची सीरीज। अब ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें फर्स्ट के 2 नंबर्स या फिर फर्स्ट 2 टर्म्स फिक्स्ड है। फर्स्ट टर्म होता है हमारा 0, सेकेंड टर्म होता है हमारा 1। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो डायनेमिकली आप कर सकते हो कि जो प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होगा वही हमारा नेक्स्ट टर्म होगा। तो यानी कि ये दोनों फिक्स्ड है, 0 और 1, दीज आर द स्टार्टिंग 2 टर्म्स। नेक्स्ट टर्म आपको सीरीज में पाना है तो क्या करना होगा, इन 2 टर्म्स को ऐड करना होगा। यानी कि 0 + 1 हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 + 1 = 1। सो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म अगर फाइंड करना है तो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, यानी कि 1 + 1 2। अगेन नेक्स्ट वाला फाइंड करना है तो 1 + 2 करो 3। अगेन नेक्स्ट वाला करना है तो 2 + 3 5। अगेन नेक्स्ट वाला करना है 3 + 5 8। नेक्स्ट वाले के लिए 5 + 8 13। नेक्स्ट वाले के लिए 8 + 13 21। नेक्स्ट वाले के लिए 13 + 21 34 and so on. You can keep going infinitely, literally infinitely, right? So कुछ ये सीरीज हमें प्रिंट करना होगा। क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, मल्टीपल तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली। इधर सुनिए, इधर इधर। तो कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दे कैन आस्क यू ओके फाइंड द nth टर्म इन द फिबोनाची सीरीज। मतलब कि लेट्स सपोज 5 बोल देगा, आपको बोलेगा कि 5th पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है। दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3, दिस इज पोजीशन 4, दिस इज पोजीशन नंबर 5। सो 5th पोजीशन पे आ रहा है 3, सो 3 हैज टू बी योर आउटपुट। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि फिबोनाची में पूछ सकते हैं। सेकेंड वो पूछ सकता है कि प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी कि अगर n का वैल्यू है लेट्स से 10, तो 10 टर्म्स आपको प्रिंट करना है। यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, यहाँ तक आपको प्रिंट करना होगा। तो अभी हम लोग इसी प्रोग्राम को बनाएंगे कि कैसे हम लोग nth टर्म टिल n टर्म्स फिबोनाची का प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वो स्वैपिंग वाला लॉजिक याद हो, क्योंकि हम लोग कुछ वैसा ही यूज़ करने वाले हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो एक चीज़ तो डन है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हमारे फिक्स रहते हैं, राइट। क्या क्या फिक्स रहता है, फिक्स रहता है कि पहला वैल्यू होना चाहिए 0, सेकेंड वैल्यू होना चाहिए 1। ओके, तो 2 वेरिएबल्स ऑफकोर्स हम लोग ले सकते हैं। ए का इनिशियल वैल्यू रहेगा 0, बी का इनिशियल वैल्यू रहेगा क्या, बी का इनिशियल वैल्यू रहेगा 1। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिला, a + b को ऐड करके तो मिला। a + b को हमने ऐड कर दिया, मिल गया क्या, मिल गया हमें नेक्स्ट टर्म यानी कि 1। सो अब आप उस वेरिएबल को अगेन, क्योंकि एक टेम्पररी वेरिएबल होने वाला है, आप उसको टेम्प भी तो बुला सकते हो। सो लेट्स सपोज हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे टेम्प, या फिर नेक्स्ट भी आप बोल सकते हो उसको टेम्प, और उसमें क्या हो जाएगा स्टोर, a + b का वैल्यू हो जाएगा स्टोर। फिर से बताता हूँ, फर्स्ट फिक्स्ड है 0 होने वाला है तो a में हमने रख दिया 0। सेकंड फिक्स्ड है कि 1 होने वाला है तो b में रख दिया हमने 1। एंड नेक्स्ट टर्म पे कैसे जाते हैं हम लोग, a + b को ऐड करते हुए। यही हमें करते रहना है बेसिकली, राइट। तो चलिए करके देखते हैं। प्लीज प्लीज पे फुल अटेंशन। अगेन हम लोग कैसे प्रोग्राम सॉल्व करने वाले वो देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे बाय द वे, वो भी क्वेश्चन है, राइट, वो भी क्वेश्चन है। तो अगेन आप इस प्रोग्राम के आउटपुट को मल्टीपल डेवलपर्स अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप 0 और 1 को लूप के बाहर ही प्रिंट कर देते हो, तब
आप n-2 टाइम्स के लिए लूप चला के प्रिंट करते हो, मतलब कि ये दोनों हार्ड कोडेड आपने प्रिंट कर दिया, बाकी बच गए कितने टर्म्स, 10 में से 2 गया, 8 टर्म्स बच गए, तो आप 8 टर्म्स के लिए लूप में ये सम प्रिंट करते जाते हो। दैट इज वन वे, बट आई डोंट लाइक दैट वे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दो वैल्यूज को हार्ड कोडेड प्रिंट कर रहे हो, तो व्हाट इफ प्रोग्राम ने पूछ दिया भाई एक ही वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, राइट। सो आई वांट टू बी वेरी प्रिसाइज कि हमारा सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए चल जाए, वैसा कुछ हमें सोचना होगा, ठीक है। तो लेट सपोज कोई लूप है हमारे पास, क्या लूप है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, या फिर पता है, लेट सपोज हमें कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं, n टर्म्स प्रिंट करने हैं, तो n टाइम्स हमारा लूप चलेगा। तो लेट सपोज हमने एक लूप लिख लिया फॉर i इन रेंज n, ये जितना जो भी वैल्यू होगा n का उतने बार ये लूप चलेगा, क्योंकि रेंज बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, सो 0 से लेके n-1 तक चलेगा, तो टोटल तो n ही हुआ ना। सो वो हमने टेक कर लिया कि भाई n टर्म्स प्रिंट करना है, ये लूप n टाइम्स चलेगा, ठीक है। अब सोचो कि सबसे पहला वैल्यू हमें क्या प्रिंट करना है, सबसे पहला वैल्यू हमें प्रिंट करना है 0, एंड 0 कहाँ पे स्टोर है, 0 स्टोर है हमारा a के अंदर। तो अगर हमें कुछ प्रिंट करना ही है तो हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं, a प्रिंट कर सकते हैं। तो लूप के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे a को। लूप के अंदर हम क्या प्रिंट कर देंगे, a को प्रिंट कर देंगे। देखा, लॉजिक समझ रहे हो, राइट। क्योंकि हमने देखा भैया आउटपुट में सबसे पहले क्या है, 0, और 0 हमारा कहाँ स्टोर था, a के अंदर था 0 स्टोर, तो वही तो 0 अगर a में स्टोर है तो यही को प्रिंट करेंगे, राइट। तो हमने प्रिंट कर दिया a को, यहाँ तक ठीक है, 0 आ गया आउटपुट। व्हाट्स नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि भैया इनिशियली तो ये था हमारा a, ये था हमारा b, बट अब हमें क्या करना होगा कि हमें वैल्यूज चेंज तो करने होंगे ना। चेंज एज इन हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वाला टर्म पाने के लिए क्या हो जाए, a हो जाए यहाँ पे और b हो जाए कहाँ पे, b हो जाए यहाँ पे। यही तो हम लोग चाहेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट आउटपुट क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट आउटपुट चाहिए हमें 1, यानी कि a में क्या होना पड़ेगा, 1 को होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग a को प्रिंट कर रहे हैं, वो तो हमने डिसाइड कर ही लिया है। तो अब ये वाला क्या हो रहा है, काइंड ऑफ स्वैपिंग कह सकते हो या फिर ये असाइनिंग कह सकते हो, वो हमें करना है। अब बारी आती है कि कैसे ये वाली चीज़ करें, a को हम कैसे आगे बढ़ा दें, b को हम लोग कैसे आगे बढ़ा दें। सो अगर आप ये देखो तो b में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, जो सम है 0 + 1 का जो सम है वही b में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो लाइन है temp = a + b, इसी को तो हम लोग स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, b में। समझ जाओगे, इसका हम लोग ड्राई रन करेंगे फिर और अच्छे समझोगे। यानी कि सबसे पहले तो भैया हमें चाहिए एक टेम्पररी वेरिएबल, प्रिंट हो चुका है, उसके बाद हम क्या लेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, a + b को स्टोर कर देंगे। यानी कि ये वाला 1 जो आया है ये हम लोग कहीं पे स्टोर कर दिए, टेम्प के अंदर स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि टेम्प के अंदर t बस लिखता हूँ यहाँ पे, t के अंदर हमने ये 1 स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा रिक्वायरमेंट था कि b जो है, ये जो b है ये यहाँ हो जाए और a जो है a यहाँ हो जाए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट, तभी वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो अभी का स्टेज कैसा है, अभी का स्टेज कुछ ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन की बात करें तो टेम्प के अंदर है 1, दोनों का सम, b के अंदर है 1 इनिशियल वैल्यू ओनली, a के अंदर है 0 पहला वाला वैल्यू, सेम थिंग। अब हमें क्या करना है, b को दे देना है जो भी टेम्प में है, और a को दे देना है क्या, जो पहले b में था। आइए कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट बोल देते हैं भैया हमारे a को, जस्ट अ सेकेंड, यप, हमारे a को आप क्या दे दो, जो भी b में था। b में क्या था हमारा, b में 1 था, सो a को हम बोल रहे हैं भाई वही दे दो। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होता है a = b, क्या हो जाएगा, a में आ जाएगा ये वाला 1, a में 1 आ जाएगा।
अब क्या करना है, b को भी आगे बढ़ाना है, b वाला वैल्यू जो चाहिए वो तो टेम्प में स्टोर है। क्या कर लेंगे हम लोग, स्वैपिंग याद कीजिए, हम लोग कहेंगे भाई b ले लो जो भी वैल्यू किस में है, टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू है आप ले लो, दैट्स इट। जैसे ही हम करते हैं b इज इक्वल टू टेम्प, क्या होगा, जो भी टेम्प में था कहाँ जाएगा, b में आ जाएगा। यानी अभी के लिए टेम्प और b सेम वैल्यू को स्टोर किए रहेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या जादू होता है। नेक्स्ट आइट्रेशन में जैसे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन की बात करें तो फिर से प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा a के अंदर क्या है, a के अंदर 1 तो है, तो 1 ही तो हमें प्रिंट भी करना था। फिर क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो टेम्प बेसिकली कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, टेम्प हमारा ये अलग अलग है क्या, टेम्प स्टोर कर लेगा 2 को, a प्लस बी को, 1 प्लस 1 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a इज इक्वल टू बी, b में था 1, a में भी वही चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, b इज इक्वल टू टेम्प, जो भी टेम्प में है भैया b को भी तो वही चाहिए, आगे बढ़ गया। फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, a प्रिंट होगा, a यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। टेम्प इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 3, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, a इज इक्वल टू बी, जो भी b में है a को भी वही चाहिए। b इज इक्वल टू टेम्प, जो भी टेम्प में है b को भी वही चाहिए, दोनों आगे बढ़ गए। नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट हो रहा है तो क्या प्रिंट होगा, a का वैल्यू यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा, वही तो चाहिए। सो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। तो बस इतना सा है। चलिए देख लेते हैं क्या है भैया। फॉर i इन रेंज हम कह देंगे n, वैल्यूज तो ले लें पहले। हमें एक वैल्यू चाहिए a 0 एंड b चाहिए जिसका वैल्यू हो 1, ये चाहिए। और कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं, लेट्स सपोज पहली बार 10 के लिए देख लेते हैं। ये 3 वैल्यूज हमने ले लिया, 10 बार ये लूप भी चल गया। अब हमें क्या कर देना है, सबसे पहले लूप के अंदर n को प्रिंट कर दिया, सॉरी a को प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या कर दिया हमने, a को। इसके बाद हमने क्या स्टेप्स लिए थे, दोनों के सम को a प्लस बी को स्टोर कर दो टेम्प में। सो टेम्प इज इक्वल टू क्या कर दो, a प्लस बी कर दो, ठीक है। अब क्या कर दो, b का वैल्यू दे दो a को, टेम्प का वैल्यू दे दो b को, यानी कि a इक्वल टू b, b इक्वल टू टेम्प, a इक्वल टू b और b इक्वल टू टेम्प। बस यही तो करना है, और कुछ करना है क्या, आई डोंट थिंक सो। प्रोग्राम करेंगे रन, कितने टर्म्स प्रिंट हो गए, 0, ये दोनों इनिशियल थे 0 1, 0 प्लस 1 थर्ड टर्म दे देगा यानी कि 1, 1 प्लस 2 थर्ड टर्म दे देगा, सॉरी 1 प्लस 1 फोर्थ टर्म दे दिया यानी कि 2, फिर 1 प्लस 2 किए नेक्स्ट टर्म 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 13 21 एंड 13 प्लस 21 यानी कि 34। सो कुछ इस तरीके से हम लोग फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, वेयर वी हैव टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। ओके, सो ये कुछ प्रोग्राम्स है हमारे इस नंबर मैनिपुलेशन के पार्ट 1 के। हमने ये 4 प्रोग्राम्स सॉल्व किया है, बट बात अगेन प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की नहीं है, बात है अप्रोच की, बात है सोच सकने की। तो अगर हम लोग ये लॉजिक सोच पा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, देन वेरी गुड, वी आर डूइंग रियली गुड। बट अगेन पैटर्न प्रोग्राम्स हो, नंबर मैनिपुलेशन प्रोग्राम हो, कोई भी नई चीज़ अगर आप सीखते हो तो यू नीड टू रीविजिट दैट अगेन एंड अगेन। एंड प्लीज़ ये प्रोग्राम्स याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो अप्रोच था हमारा वो भले आप याद कर सकते हो, वो भले आप रिवाइज कर सकते हो। एंड अगेन before you start typing the programs, please ensure that आप उसको नोटबुक और पेन पे का यूज़ करके आप उसे बना रहे हो, नोटबुक में ड्राई रन कर रहे हो बढ़िया से, यू आर गिविंग इट टाइम, वेरी वेरी मच टाइम। स्पेशली अगर आप पहली बार बना रहे हो इन प्रोग्राम्स को तो प्लीज़ डू गिव टाइम, बिल्कुल पेशेंट रहिए। हर कोई डिफरेंट
परफेक्टली बना होता है। कुछ लोगों को याद करने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं, कुछ लोगों को 50 मिनट्स लगते हैं, कुछ लोगों को 2 दिन भी लग सकता है। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। एक बार सीखो, बढ़िया सीखो, बाकी रिवाइज करते जाओ, बस इतना याद रखना है। एक बार सीखो, बढ़िया सीखो, यही है होशियारी का सबक, ठीक है। एनीवेज, कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रिमेंबर, होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।